जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल बनाएंगे। क्वेश्चन 1 में जितने भी प्रश्न हैं सबका सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स 10th बोर्ड में है, 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सब क्वेश्चंस को अंत तक देखिए। आपको एक ही बार में सब कुछ सिखा देंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार है और बहुत ही आपको है ना शानदार तरीके से सीखने को सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने पहले का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। यानी कि जो दिया गया है लैंग्वेज जो स्टेटमेंट, उसमें से हमको बताना है कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। पहला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो आइए इस प्रश्न को हम बना के दिखाते हैं कैसे इसको हम जानेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हल लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम यानी कि आपका प्रथम जो पद है जिसको हम ए कहते हैं वो आपका 15 रुपया है। ओके, आगे बोल रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपये। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा चलते हैं तो 8 रुपया बढ़ेगा प्रत्येक किलोमीटर किराया। प्रत्येक किलोमीटर का किराया क्या है? प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, ठीक है। ये आपका लैंग्वेज है, ठीक है ना, ये लैंग्वेज हो गया। तो मान लीजिए कि आपको 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर सेकेंड जाएंगे तो आपको पहले 15 तो देना है ना, 15 देना है, फिर उसके बाद 8 बढ़ जाएगा तो 15 8 23। मान लीजिए आप 3 किलोमीटर चल रहे हैं तो 15 और आपको 2 बार 8 8 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हर एक किलोमीटर पे आपके 8 रुपया बढ़ेंगे। तो 15 8 23 8 31। और अगर आप 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो आपको 3 बार 8 8 देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। तो आप 3 किलोमीटर और गए तो ये हो जाएगा ना 15 8 23 8 31 8 39। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, आप इसलिए ऐसे हम लिख सकते हैं। हम पहला जो होगा हमारा 15, उसके बाद हमारा किराया 23, फिर 31, फिर 39, 100 और इसी तरह से चलेगा। तो हर एक के बीच में देखिए +8 का अंतर चल रहा है। कितना का अंतर चल रहा है? हर एक कंडीशन में आपको 8 ही चल रहा है। तो जब एक ही संख्या बढ़ती है, डी का मान हर एक स्थिति में समान है, इसलिए जो उपयुक्त लैंग्वेज है ना यह आपका एपी में है। समझ में आया? यह एपी में है। इस तरह से आपको बनाना होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए आइए आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाते हैं। आपका दूसरा सवाल है, देखिए है ना, कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो इसको आइए जांच करके देखते हैं कि यह एपी में है कि नहीं। सबसे पहले आपको मैं हल लिख देता हूँ, आइए देखेंगे एपी में है कि नहीं। हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि प्रारंभ में जो है ना बेलन में हवा की मात्रा जो है, हवा की मात्रा जो है ना हम मान लेते हैं 1000, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब मान लिए, क्यूब है, ठीक है। तो देखिए ये आपका प्रारंभ में हुआ, यानी ए का मान हो गया आपका 1000, ठीक है। समझते चलिए, आपको एकदम अच्छा लगेगा। फिर कह रहा है कि निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है, बाहर निकलता है। तो देखिए प्रत्येक बार, तो पहले इतना है तो फर्स्ट सेकेंड बार में कितना हवा होगा? तो 1000 का 1/4, क्योंकि 1/4 भाग निकलता है। तो 4 से कटाइएगा तो 4 दूनी की 8, 4 5 20, 250 हवा बाहर निकल गया, 250 सेंटीमीटर क्यूब पहली बार में। तो शेष कितना बचा? तो शेष आपका बचेगा 1000 हवा था सेंटीमीटर क्यूब में, उसमें से 250 घट गया तो आपके पास बच गया 750 सेंटीमीटर क्यूब। पुनः दूसरी बार क्या होगा? तीसरी बार में पहला 1000 था, दूसरी बार में हमारी हवा यहाँ आ गया 750। तीसरी स्टेप में देखिए, तीसरा स्टेप में 750 जो हवा है उसका 1/4 आप निकालिएगा, है ना। तो 700 का 1/4 निकालिएगा तो कटाइएगा तो 2 से 2 बार में, 2 3 6 और 2 7 14
और 2 5 10। इस तरह से 375/2 होगा। जब इसमें हम भाग करते हैं तो 2 एकम 2, 2 8 16, 187.5 निकल गया। तो शेष कितना बचेगा थर्ड स्टेप में? तो हमारा 750 था, उसमें से आप घटाएंगे 187.5, तो आपका बचेगा है ना 0.5, और ये हो गया 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, और 6 में से 1 गया 5, 562 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने 3 स्टेप किया, एक और ये दूसरा स्टेप है, यहाँ पे भी टिक लगा दिया है, और ये तीसरा स्टेप है। यानी हमारे पास जो हवा की मात्रा है, पहले 1000 सेंटीमीटर क्यूब, फिर उसके बाद जो है 750 सेंटीमीटर क्यूब, फिर जो है इसके बाद आपका 562.5 सेंटीमीटर क्यूब, फिर इसके बाद और भी आगे आएंगे, ठीक है ना। तो जब इसमें देखिएगा तो इन दोनों के बीच में 250 का अंतर है, लेकिन इसमें आइएगा तो आपका 0.5 और 10.5 हो गया, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, और 9 में से 2 गया 7, 6 में से 6 गया 14 में से 6 गया 8, 187। यहाँ पे एक बार डी आपका ये आ गया और एक बार डी ये आ गया, दोनों कंडीशन में अलग अलग डी आ रहा है। इसलिए यह जो है ना उपयुक्त जो लैंग्वेज है यह एपी में नहीं है, समझ रहे हैं ना, यह एपी में नहीं है। इस तरह से आपको एपी में नहीं है या है समझना है। जब ये दोनों कंडीशन में सेम आता तो एपी में होता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्वेश्चंस में, या हर एक कंडीशन में डी जो है एक बराबर आया, इसलिए एपी में था। चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। मैं है ना सभी प्रश्न को इसमें हल करूंगा। देखिए तीसरा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। तो जैसे ही प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 दिया है, तो हल में आपका प्रथम जो पद होता है, यानी प्रथम पद, वो ए का मान जो है आपका दे दिया है 150 रुपये। यानी कि शुरू में आप खोदिएगा तो 150 रुपये लगेगा, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई, बाद में कितना लग रहा है? बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई आपके पास 50 रुपया है, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे बेट, प्रथम में 150 लगा। जैसे आप अगर सेकंड मीटर की खुदाई करेंगे, सेकंड मीटर की खुदाई, तो आपको कितनी बढ़ जाएगी? तो 150 पहले लगता था ना, उसमें 50 रुपया और ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपका 200 रुपया हो जाएगा। थर्ड मीटर की खुदाई करेंगे हम जैसे ही, तो हमारा जो है ना 150 लगता था, है ना, 250 हुआ, उसमें अब 50 बढ़ जाएगा, क्योंकि हर एक बार 50 आपका बढ़ता जाएगा, 250, ठीक है। उसी तरह से चौथे मीटर की अगर हम खुदाई करते हैं तो हमारा फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, और इस तरह से 250 में हम 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। तो ये देखिए ये सब डाटा आगे बनते जाएंगे। अतः हमारे पास जो है ना संख्याओं का संग्रह हुआ वो इस तरह से हुआ, 150, 200, फिर 250 और फिर 300, और फिर और भी संख्याएं ऐसे होंगी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो प्रत्येक कंडीशन में +50, +50 और +50 की वृद्धि हो रही है, यानी कि डी जो है सार्वंतर जिसको कहते हैं, हर एक कंडीशन में समान है। इसलिए जो उपयुक्त लैंग्वेज है ना यह एपी में है। समझ में आया? इस तरह से आप कोई भी लैंग्वेज को आसानी से पहचान सकते हैं कि एपी में है कि नहीं है। आइए पहले का लास्ट प्रश्न, नंबर 4 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके बुक में दिया हुआ। देखिए हल कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पे है, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पी का मान जो है 10,000 रुपया है, ध्यान से देखिए 10,000 रुपये पी हो गया, और आर जो है आपका 8% दिया है, और है ना अमाउंट निकालना है मिश्र धन, जिसका सूत्र होता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन ए से सूचित इसको करते हैं, और इसका सूत्र होता है P × 1 + R/100⁷ ठीक है ना। तो प्रथम वर्ष का है ना, फर्स्ट वर्ष का आपका क्या हो जाएगा? तो 10,000 1 + 8/100 और पावर में 1। उसी तरह से जब सेकेंड वर्ष का निकालेंगे तो 10,000
1 प्लस 8/100 के पावर 2 हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड वर्स का निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 के पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पावर वाले जो भी प्रश्न होते हैं ना, यह एपी में नहीं है। आइए मैं इसको डायरेक्ट समझाता हूँ एक छोटा सा उदाहरण लिख के। यह एपी में नहीं है। अब गौर करने की बात है क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पे भी 1 प्लस 8/100 है लेकिन पावर 1 है। यहाँ पे भी 1 प्लस 8/100 है लेकिन पावर 2 है। यहाँ पे भी 1 प्लस 8/100 है लेकिन पावर 3 है। इसमें से एपी में ये क्यों नहीं है, आइए मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आपके पास 2 है, एक बार इसका पावर 1 है, फिर 2 है इसका पावर 2 है, फिर 2 है इसका पावर 3 है, फिर 2 है इसका पावर 4 है। देख सकते हैं वही चीज़, जैसे 1 प्लस 8/100, 1 प्लस 8/100, 1 प्लस 8/100 हर जगह है। तो 2 का पावर 2 होता है, 2 का पावर 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, 100। तो इन दोनों के बीच में देखिए 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है और इन दोनों के बीच में 8 का अंतर है। तो डी देखिए हर एक कंडीशन में सही नहीं आ रहा है। एक जगह 2 है, एक जगह 4 है और एक जगह 8 है, बराबर नहीं है ना। इसीलिए हमने इसको बोला है कि यह एपी में नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियोस में हमने समांतर श्रेणी एपी के फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऑल प्रश्न का मैंने सॉल्यूशन किया है। आई होप डेट कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग एक लाइक करें और दोस्तों और साथियों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।